2021 चाहे बाकी दुनिया के लिए कैसा भी रहा हो, लेकिन सलमान भाई के फैंस को इससे कोई शिकायत नहीं। पहले भाई की पिक्चर राधे और मोस्ट वांटेड भाई आई, जिसके बारे में बात ना की जाए तो ही बेहतर है। अब भाई की एक और फिल्म आई है, अंतिम द फाइनल ट्रूथ। राधे की तरह ये भी एक रीमेक है। 2018 में आई मराठी फिल्म मुलशी पैटर्न का। वहाँ लीड में थे ओम भुतकर और उपेंद्र लिम्ये। यहाँ है आयुष शर्मा और सलमान खान। उनकी नई फिल्म कैसी है, यही जानने के लिए मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख डाला। फिल्म में क्या कुछ था, अब उस पर बात करेंगे। फिल्म की शुरुआत में किसान परिवार अपना गांव छोड़कर शहर जा रहा होता है। वो अपनी ज़मीन खो चुके हैं। पिता ने सस्ते दाम पर ज़मीन बेची और अब खुद के लिए कुछ नहीं बचा। यह हमें वो परिवार नहीं बताता, बल्कि बताता है राजवीर सिंह, एक पुलिस वाला जिसका उस परिवार से कोई वास्ता नहीं। राजवीर बने सलमान खान के नरेशन से कहानी शुरू होती है। ये कहानी भले ही राजवीर ने शुरू की, लेकिन ये उसकी नहीं है। ये कहानी है उस किसान के बेटे राहुलिया की। एटलीस्ट ओरिजिनल में तो कहानी का सेंटर कैरेक्टर राहुलिया ही था। राहुलिया पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अपने पिता की तरह मजदूरी भी नहीं करना चाहता। जल्दी दबंग बनना है उसे। राहुलिया का गुस्सा उसकी नाक पर रहता है। एक दिन इसी गुस्से के चलते एक प्रॉब्लम में फंस जाता है। इसके बाद पहले जेल का कैदी और फिर एरिया का भाई बन जाता है। आगे हिसाब से कहानी राहुलिया के राइज एंड फॉल की होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेकर्स हमें यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि कहानी की शुरुआत और उसका अंत राहुलिया पर ही होता है। इस शुरुआत और अंत में इतना कुछ घटता है कि एक सवाल बनता है कि भाई कहना क्या चाहते हो। नहीं समझे? आइए तनिक डिटेल में बताते हैं। हर कैरेक्टर का एक आर्क होता है। जैसे एक इंसान अपना सफर शुरू करता है, उसके साथ कुछ अनुभव होते हैं और वो बदलता जाता है। जब तक ये आर्क खत्म होता है तब तक वो एक अलग इंसान बन चुका होता है। जैसे ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर वाइट। यहाँ आपको राहुलिया का आर्क पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहानी में उसे जैसे ही ज़रा सी स्पेस मिलने लगती, सलमान भाई आ जाते हैं। फिल्म ने राहुलिया की पास्ट लाइफ कोरेदने से बेहतर राजवीर को स्पेस देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। वो स्लो मोशन में बाइक चला रहा है, गुंडों का एनकाउंटर करता है, सब हीरो माफिक। इतना सब करने के बाद मेकर्स को याद आया कि कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर तो राहुलिया है, उसे भी तो स्पेस दो भाई। फिर आनंद फानन में राहुलिया की कहानी दिखाने की कोशिश शुरू हुई, जिसे बस उसके चीखने चिल्लाने वाले सीन से भर दिया। इमोशनल डेप्थ यहाँ थी ही नहीं। जैसे उसे शुरुआत में मसीहा की तरह दिखाया, जो बस कानून के ऑपोजिट साइड पहुंच जाता है, लेकिन फिर अचानक ही डार्क होने लगता है। ये ट्रांजिशन इतना एब्रप्ट है कि खटकता है। बाकी उसके कैरेक्टर की जर्नी के बड़े मोमेंट्स उससे सलमान भाई चुरा लेते हैं। जैसे एक जगह वो कद्दावर गुंडे को मार डालता है, जिसके अंडर वो खुद काम कर रहा था। हिसाब से ये सीन होना चाहिए था राहुलिया के वर्चस्व को एस्टेब्लिश करने वाला, कि देखो भाई मार्केट में नया भाई आ गया है, ध्यान से सुन लो। लेकिन ये सब हो पाता उससे पहले राजवीर धमक जाता है, राहुलिया से लड़ने लगता है, अंग प्रदर्शन कर उसे धो के रख देता है। अपने सारे आदमियों के सामने बुरी तरह पिटने के बाद अगले ही सीन में राहुलिया इतना पावरफुल कैसे हो जाता है, ये समझ से परे है। अब आप कहेंगे कि यार भाई में जबरन कोड निकालते हो, ऐसा भी नहीं होता। तो फिल्म से ही एग्जाम्पल दे देते हैं। भाई का बर्थडे गाना शुरू होने वाला होता है, जहाँ सारे गुंडे मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं। गाना शुरू होने से पहले एक लाइन आती है, इस इलाके का एक ही टाइगर है। इस लाइन पर इमेजिन कर लीजिए कि कौन स्लो मोशन में चलते हुए दिखाई देते हैं। बाकी आगे तू पुणे का नया भाई है, मैं तो पहले से पूरे हिंदुस्तान का भाई हूँ टाइप डायलॉग तो हैं ही। अगर आप मुलशी पैटर्न देख चुके हैं तो अंतिम देखकर बेहद निराश होंगे। फिल्म ने राहुलिया से उसके मेक एंड ब्रेक मूवमेंट्स छीन लिए हैं पूरी तरह। जैसे वो एक जगह रसूखदार आदमी को मारने पहुंचता है, खंजर उठा लेता है कि नज़र ऊपर बालकनी में पड़ती है। वहाँ राहुलिया की बहन खड़ी है, जो सहमी हुई आंखों में शर्म लिए उसे देख रही है। राहुलिया बौखला कर चला जाता है। अंतिम में इस पूरे सीन के वक्त जज्बात बदल के रख दिए। अंतिम में आयुष बने हैं राहुलिया। उन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रिप्ट ने धोखा दिया। बाकी उनके और सलमान के अलावा फिल्म में महिमा मकवाना, सचिन खेड़ेकर और उपेंद्र लिम्ये जैसे एक्टर्स भी हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स एक्शन सीन फुल सिटी मार टाइप है, जो एक्साइटमेंट बार को बढ़ाने का काम करता है। आज सुबह जब थिएटर पहुंचा तो मेरे बगल वाली सीट पर एक लड़का बैठा था। उम्र में मुझसे कुछ छोटा था और सलमान भाई का जबरा फैन। जब भी सलमान भाई स्क्रीन पर आते तो अपनी सीट पर लिटरली उछलने लगता, खिलखिलाने लगता। और उधर उसके बगल में मैं बैठा था, बिल्कुल अनकंसर्न्ड। अगर कोई हम दोनों को रिकॉर्ड कर पाता तो इतना बड़ा रिव्यू बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी आप समझदार हैं ही। आफ्टर ऑल योर टाइम इज़ योर टाइम, नन ऑफ माई टाइम। शुक्रिया।